श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का तीसरा सोमवार और साथ ही साथ इस दिन है चंद्र दर्शन, जो कि इस महीने को और भी खास और भी पवित्र बनाता है ना। और अगर आप अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको आज रात में अपने घर पे आटे का एक गोल दीपक चुपचाप जला देना, जिससे महादेव बहुत प्रसन्न होंगे और आपके घर की रक्षा स्वयं करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चंद्र दर्शन भी है आज, तो बहुत ही ध्यान से आज रात में इस काम को करना होगा। यहां पे स्क्रीन पे आपको एक दीपक दिख रहा है, तो आप चाहो तो आटे का दिया ले सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी का दिया भी ले सकते हो। जो दीपक अभी आपने सावन की शिवरात्रि पे इस्तेमाल किया था, आप चाहो तो वो भी दीपक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि नया ही दीपक लो, है ना। दीपक लेना। अब इस दीपक में मैंने क्या बताया है कि आपको कौन सी बत्ती जलानी है, गोल बत्ती का दिया। तो आपको इसमें क्या रखना है, गोल बत्ती। साथ ही साथ आपको इस दीपक के अंदर डालना होगा घी। ध्यान रखिएगा, जो घी लेना है वो आपको गौ माता के दूध से बना हुआ निर्मित घी लेना, ठीक है ना। फिर इस दीपक को यहां से उठाना और आपको क्या करना है, जहां से चंद्र देवता के आपको दर्शन हो रहे हो, दीपक को अभी घर में रहने दो। आपको क्या करना है, जहां से चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो, पहले जाकर के उनको एक लोटा जल समर्पित कर देंगे चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। पहले चंद्र देवता को आज रात में जैसे ही दर्शन उनके हों, आपको एक लोटा जल चढ़ा देना, ठीक। पहले जल चढ़ाने के बाद में जो दीपक होगा, आपके घर में महादेव का कहीं ना कहीं शिवलिंग जरूर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, वहीं शिवलिंग के पास जाकर के आपको क्या करना है, उस दीपक को ऐसे रखेंगे। मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट दीपक को कभी भी धरती माता के ऊपर नहीं रखना चाहिए। और जब भी महादेव को दीपक लगाओ, तो दीपक के नीचे अनाज का दाना या फिर काले तिल के दाने को रख देना। मैंने यहां पे रख दिया काले तिल को, ठीक। जब आप इस दीपक को जला रहे हो, प्रज्वलित कर रहे हो, तो यहां पे भी आपको किसका ध्यान करना है, चंद्रेश्वर महादेव। क्योंकि सावन का सोमवार साथ ही साथ चंद्र दर्शन का दिन है, और चंद्र दर्शन के दिन में दो महादेव का नाम याद होता है, एक चंद्रेश्वर महादेव, एक चंद्रमौली महादेव। यहां पे चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको दीपक को जलाना है। साथ ही साथ एक चुटकी काला तिल लेना। जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, जो आपके परिवार की समस्याएं हो, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, तो आपके घर की रक्षा स्वयं महादेव, साथ ही साथ मां पार्वती भी जरूर करेंगी। तो भूलना किसी को भी नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को आज रात में इस उपाय को अपने घर पे करना है, जिससे आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय बहुत स्पेशल सा है। सावन के महीने का जो चंद्र दर्शन होता है, सिर्फ उसी दिन आपको इस उपाय को करना है और आज रात में इस काम को कर लेना। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो इसके फायदे क्या होंगे। अगर मान लीजिए कि जैसे कोई भी घर में आपके व्यक्ति है जिसको बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी ऐसा इंसान है घर में जिसको नजर, टोने, टोटके, हाय बहुत लगती हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करना है, आपको लेना होगा मात्र 7 चावल के दाने। इससे ज्यादा मत लेना। कितने चावल के दाने, 7 चावल के दाने लेना। जो व्यक्ति घर में आपके परेशान है, चाहे वो बीमार इंसान हो, चाहे गुस्से वाला इंसान हो, चाहे किसी को नजर, टोने, टोटके, हाय लगते हैं, जो भी इंसान परेशान है, उसके सर से लेकर के पैर तक नहीं इस बार करना है, उसके सिर्फ और सिर्फ सर पे आपको घुमाना होगा 21 टाइम्स चंद्रमौली महादेव का ध्यान करके। किसका ध्यान करोगे, चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए आपको गोल गोल करते हुए 21 बार आपको घुमाना होगा, 21 टाइम्स। घुमाने के बाद में जो 7 चावल के दाने हैं, जिस स्थान से आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो, जहां से भी हो रहे हो, चंद्र देवता की रोशनी में उन्हीं के पास में जाकर के उन 7 चावल के दानों को ऐसे उनको देख करके ऐसे फेंक देना है। आपके घर के जो नजर, टोने, टोटके, हाय होंगे वो तो खत्म होंगे, साथ ही साथ जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है, उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी। यहां पे एक नियम समझिएगा। जैसे देखो, आप लोग उपाय करोगे तो आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि यह उपाय आप किसी और के लिए कर सकते हो, खुद के लिए नहीं कर सकते। आप चाहें तो खुद के ऊपर से भी 21 बार घुमा सकते हो। आप चाहें तो घर में 4 लोग बीमार रहते हैं तो 4 लोगों के ऊपर घुमा सकते हो। अब ऐसा नहीं करना कि 4 लोग बीमार हैं तो 28 चावल के दाने, नहीं, चावल का दाना सिर्फ 7 ही लेना है। जितने भी लोग घर में बीमार रहते हैं उन सभी के ऊपर से 21 बार घुमाना, साथ ही साथ अपने ऊपर से भी घुमा लेना और चंद्र देवता की रोशनी में उनको देख करके बस उसको फेंक देना। जो भी तकलीफें, जो भी प्रॉब्लम आपके घर में या फिर चल रही होंगी, वो सारी खत्म होंगी, ठीक है ना। तो 2 उपाय की हमने बात की है।
आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय बहुत स्पेशल सा है, लेकिन कैसे करना है और कहां पे करना है इसकी बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, देखो भाई समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा दिख रहा है। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उस तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। अगर कोई भी इंसान आपके घर का है जिसको कष्ट बहुत ज्यादा है, और वो कष्ट आपको है गुस्से को लेकर के, उसे गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, हर छोटी बातों को लेकर चिल्लाना, घर में अपशब्द बोलना, गालियां देना, है ना, या फिर बहुत अलग तरीके के नशे में डूबा रहता है वो व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी हो, करिएगा उपाय को। एक लोटा जल भरना, साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज लेंगे एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। जो बेलपत्र आपने लिया है इसी जल के अंदर उस बेलपत्र को डाल देना। ठीक, डालने के बाद में इस जल को उठाना। जो भी व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, जिस स्थान पे वो व्यक्ति सोता है उसके कमरे में कहीं पे भी उस कलश को पूरी रात, सोमवार का जो तीसरा सोमवार है, चंद्र दर्शन का दिन है, पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन आप सुबह जब सो करके उठना तो इस कलश को उठाना, आप अपने पूरे घर में एक बार घूम लेना, जितने भी रूम्स हैं, कमरे हैं। इस जल को अगले दिन पड़ेगा मंगलवार, यानी मंगला गौरी व्रत के दिन इस जल को उठाना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। कर कब रहे हो मंगला गौरी व्रत के दिन, तो माता का जो हस्त कमल होता है यही होता है मां पार्वती का स्थान। अरे होता है कि नहीं होता? तो जो जल आपके पास में है तांबे के लोटे में, बिल्कुल गोल गोल आपको समर्पित करना है उस पूरे जल को। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोल देना। यकीन मानिए उसका जो गुस्सा होगा, उसका जो क्रोध होगा, वो कहां गायब हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। बस ध्यान रखिएगा, जब आप समर्पित करोगे धीरे धीरे जल को गोल गोल, तो जो बेलपत्र होगी आप पे कलश में रुकी जाएगी, बच जाएगी। उस कलश को उठा करके महादेव के उस बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना बस, और आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक, करके देखिएगा गुस्सा क्रोध कहां गायब होगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आज के दिन आपको करना होगा। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे। सिर्फ एक फायदा, और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत दिनों से परेशान हो अपनी मनोकामना को लेके, विशेष को लेके, इस उपाय को करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। बेलपत्र पे 3 पत्तियां होती हैं, मैंने बताया आपको, और आपको पता भी होगा। तो जो बेलपत्र की पत्तियां होती हैं उस पर आपको 3 बिंदी लगानी है। जो 3 बिंदियां लगाओगे वो आपको चंद्रेश्वर महादेव के नाम से लगानी है। किसके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे लाल चंदन की छोटी छोटी बिंदियां लगाना। ठीक, लगा दिया। इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरना, और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सावन का पवित्र महीना है। जो 3 लगी हुई बेलपत्र में आपके पास में चंदन वाली है, उसको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी को टच करना। रखना नहीं यहां पे, सिर्फ आपको अपनी मनोकामना कह के यहां पे टच कराना। दूसरी जगह टच कराओगे माता के हस्त कमल पर, और लास्ट में आपको उस बेलपत्र को, जो आपकी विशेष हो, जो कामना हो, उस बचे हुए बेलपत्र को चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, जो आपकी मनोकामना, जो आपके विशेष हैं, बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो भूलना किसी को भी नहीं, और गलत तरीके से किसी को उपाय नहीं करना है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से उपाय को करिएगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छे से समझाने की। कुछ चीज़ें समझ में नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की, लेकिन उसके लिए आपको करना है नीचे कमेंट, जो भी आपको पूछना है मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। वीडियो को तो लाइक सभी को करना है, और हाँ, जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।